दिल्ली की एक नई कॉलोनी में अंजलि अपने छोटे बेटे के साथ शिफ्ट होती है। उसने अभी-अभी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब जॉइन किया है। वहीं उसकी मुलाकात होती है अपनी बॉस रिया से, एक बहुत ही स्मार्ट लेकिन रहस्यमयी औरत। रिया का पति है विक्रम, जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, चार्मिंग, केयरिंग, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी उदासी है। धीरे-धीरे अंजलि इन दोनों के और करीब आ जाती है। रिया उसे अपना दोस्त मानने लगती है और विक्रम उसे देखकर मुस्कुराना नहीं छोड़ पाता। लेकिन जल्द ही अंजलि नोटिस करती है कि रिया के साथ कुछ अजीब है। वो अक्सर रात में घर से गायब हो जाती है। कभी ऑफिस के वॉशरूम में शीशे के सामने खुद से बातें करती है। और उसकी डायरी जिसमें अजीब-अजीब सिंबल्स बने होते हैं। एक दिन रिया अंजलि को कहती है, कभी भी विक्रम पर भरोसा मत करना। वो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अंजलि कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन उसी रात अंजलि को सपना आता है। वो अपने कमरे में है मगर नजरिया उसका नहीं है। वो अपने ही बेटे को देख रही है, लेकिन किसी और की आंखों से। और तभी उसे एहसास होता है, वो रिया की आंखों से सपना देख रही है। रिया उसे बताती है कि उसने ड्रीम वॉकिंग सीखा है, यानी किसी और के सपनों में दाखिल होना। शुरू में अंजलि को ये मजाक लगता है, लेकिन जब बार-बार वही अनुभव होने लगता है, तो वो डरने लगती है। फिर एक रात अंजलि को लगता है कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। वो उठती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन आईने में उसे रिया की झलक दिखती है। उसकी मुस्कान बहुत खौफनाक होती है। धीरे-धीरे सच सामने आता है। रिया अपने शरीर को छोड़कर अंजलि के शरीर में घुसने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि अंजलि की ज़िंदगी, उसका बेटा और उसका रिश्ता विक्रम के साथ सब उसका हो जाए। अंजलि भागने की कोशिश करती है, लेकिन सपनों और हकीकत की लाइन धीरे-धीरे धुंधली होने लगती है। वो समझ नहीं पाती, क्या वो अब भी जाग रही है या किसी और के सपने में फंस चुकी है। आखिर में अंजलि को लगता है कि उसने रिया को हरा दिया है। वो खुद को आईने में देखती है और राहत की सांस लेती है। लेकिन तभी उसका बेटा उसे देखकर कहता है, मम्मा, आप क्यों अजीब आवाज में बोल रही हो? आपकी आंखें तो रिया जैसी लग रही हैं। और यहीं ट्विस्ट खुलता है। असल में रिया जीत चुकी होती है। अब अंजलि का शरीर रिया का है और असली अंजलि हमेशा के लिए सपनों की अंधेरी दुनिया में कैद हो चुकी है।